हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सभी ने सिखाया होगा। यूट्यूब पे लाखों चैनल ऐसे हैं और लाखों ऐसी वीडियोस हैं जो ये सिखाते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और उसमें एक सबसे कॉमन चीज आपने देखी होगी, सभी एक ही बात बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना पड़ता है। सभी के कॉमन वर्ड्स, लेकिन एक सिंगल वन ऐसा कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पे जो ये बता सके हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। अगर कोई ये भी बता पाए कि हम इंग्लिश में सोचें कैसे, अगर कोई हमें ये भी बता पाए कि हम इंग्लिश में सोचें कैसे, तो ये मुमकिन हो सकता है दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक आल्सो इंग्लिश। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इंग्लिश में सोचें। जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि जब भी एक एग्जांपल हम पहले यूज करते हैं और आप ही को उसका यस और नो में आंसर देना है। एक काम अगर हम सोच समझ के करें, पूरे सचेत होकर करें, वो ज्यादा अच्छा हो पाएगा या बिना सोचे समझे ही हो जाए वो अच्छा हो पाएगा? आपका आंसर होगा ऑब्वियसली कि सोच समझ के जब हम कोई काम करते हैं वो ज्यादा सही होता है। नहीं, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूं कि बिना सोचे समझे ही अगर कोई काम हो रहा है वो सबसे परफेक्ट होगा। एग्जांपल, जैसे कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो जिस दिन डे फर्स्ट आपने बाइक को हाथ में लिया होगा, आप खूब घबराए हुए होंगे। आपने काफी दिमाग में डाला होगा कि पहले मुझे गियर डालना है, पहले किक मारनी है, सेल्फ स्टार्ट करनी है। उसके बाद में अगर सामने से कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है तो उसके लिए भी आपने वेट किया होगा। इट मींस अगर हम टोटली बातचीत करें तो आपने काफी केयरफुली किया, लेकिन आप उस काम को परफेक्टली नहीं कर पाए थे उस समय, ठीक है। लेकिन वहीं जब अब आपको 5 से 7 साल बाइक चलाते होगे तो आप फोन पे बात करते करते भी वैसे बाइक चलाते हैं। आपका खुद का ब्रेन ये बोलता है कब ब्रेक लगाना है, कब क्या करना, ऑटोमेटिकली सब काम होता है। कब आपको एक्सेलरेटर मारना, कब आपको उसको ब्रेक अप्लाई करना है, एवरीथिंग एल्स। उसी प्रकार से आप अगर लेडीज डिपार्टमेंट में हैं, आप गर्ल हैं, तो 200% जिस दिन आपने पहली बार चपाती बनाई थी आपने बहुत ही तरीके से बनाई होगी, लेकिन फिर भी राजस्थान या इंडिया का नक्शा आपने जरूर बनाया होगा। लेकिन अब जब आप देख पा रहे हैं कि आपके मम्मा या आप खुद जब चपाती बनाते हैं तो आप हो सकता है फोन पे बिजी हो सकता है उसी दौरान आप किसी बातचीत भी कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और होगा, लेकिन जो है चपाती वो बिल्कुल गोल से बनेगी जैसे कि पूर्णिमा का चांद हो। इट मींस ये चीजें अपने दिमाग में फिट हो चुकी हैं। कैसे हो गई? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो सर आप ये बताने वाले हैं हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। फॉर दैट वी हैव टू मेक अ न्यूरोपाथ इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में एक न्यूरोपाथ बनाना पड़ेगा। सर ये क्या होता है न्यूरोपाथ? आई कैन एक्सप्लेन इट। ओके, जब किसी चीज को हम बार बार उसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसी चीज के बारे में हम उसको करने की कोशिश करते हैं, तब वो अपने दिमाग में परमानेंट जगह बनाता है, जिसके लिए वो एक हिसाब से आप बोलेंगे कि न्यूरोपाथ बनता जाएगा और उसके बाद में आप बिना सोचे समझे भी वही बात बोलेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जब मैं यूं बोलूंगा तो आप भी यूं करेंगे, जब मैं यूं बोलूंगा तो आप भी यूं करेंगे, जब मैं यूं बोलूंगा तो भी आप भी यूं करेंगे, और जब मैं यूं बोलूंगा तो आप भी ऐसे करेंगे। इट मींस मैं यूं बोल रहा हूं आई, मैं यूं बोल रहा हूं यू, और जब मैं यूं करूंगा तो आप बोलेंगे वी, और मैं ऐसे करूंगा तो बोलेंगे दे। ठीक है, अब देखना कैसे। आप कोई भी एक वर्ब ले लीजिए, लाइक प्ले, जैसे आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले। सिंग, आई सिंग, यू सिंग, वी सिंग, दे सिंग। ठीक है। सिट, आई सिट, यू सिट, वी सिट, दे सिट। ठीक है। डांस, आई डांस, गुड, यू डांस, वी डांस एंड दे डांस। ऐसे करके आप पर डे अगर 3 से 4 वर्ब के साथ में भी खेलेंगे तब आप पाएंगे। अब आपको एक गजब की चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैं आपको इन 4 वर्ब के साथ में प्रैक्टिस करवा रहा था, आप ऑनेस्टली पाएंगे कि इस दौरान आपके दिमाग में एक भी हिंदी वर्ड नहीं आ रहा था। जब मैंने कहा प्ले तो आप भी बोल रहे थे आई प्ले, यू प्ले, नहीं कि आपके दिमाग में ऐसे आ रहा था मैं खेलता हूं तुम खेलते हो। नो। जब मैंने कहा सिंग, मैंने कहा डांस, तो आपको ये समझ में आ रहा था कि आई डांस, यू डांस, वी डांस, दे डांस, दैट्स ऑल। अगर हम ऐसी प्रैक्टिस बार बार करते हैं उसके बाद में हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन बोलता है इंग्लिश में सोचने के लिए? और कैसे सोचे, कौन सा पॉइंट है जहां से सोचना स्टार्ट करें? मुझे तो इंग्लिश का ही भी नहीं आता। डोंट वरी, जो आइडियाज मेरे पास हैं उसी आइडियाज से आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगी देयर विल बी अ न्यूरोपाथ, और न्यूरोपाथ ये डिसाइड कर देगा कि आप किस प्रकार से क्या इंग्लिश में बोल पाएंगे। क्योंकि आज हम हिंदी बोल पाते हैं बहुत फ्लुएंटली, हम अपनी मदर टंग बोलते हैं बहुत फ्लुएंटली, क्योंकि इन शब्दों की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। इवन रात को सपने भी आते हैं तो हमें अपनी मदर टंग में आते हैं, जो लैंग्वेज आप रेगुलर बोलते हैं उसी में आते हैं। सो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक टू अ न्यूरोपाथ। हमें एक न्यूरोपाथ बनाना होता है, और आपके समझ में आएगा न्यूरोपाथ कैसे बनाते हैं। सो अगर आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा रहा है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ये कमेंट करें कि मैं इसी तरीके से कि आपको आगे भी सिखा सकता हूं। जैसे इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो था, मैंने देयर का यूज आपको सिखाया था। मेरा सबसे पहला कंसंट्रेशन, मेरा सबसे पहला टारगेट एक ही होता है कि मैं किसी भी बच्चे का हेजिटेशन रिमूव कर दूं। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर गाइड। बिकॉज टीचर वो होता है जो पहली बार आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाए। मैं तो आपको जो चीजें आती है उसको असेंबल करने में आपकी हेल्प कर रहा हूं। सो इफ यू लाइक दिस वे टू लर्न इंग्लिश, जस्ट फॉलो मी एंड यू कैन से सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर आल्सो विद योर फ्रेंड्स। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे तरीकों से आपको इंग्लिश बोलना सिखाने में सफल हो पाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।